सेंट्रल लीडरशिप ने मिशन महाराष्ट्र पर कमान संभाल ली है। दिल्ली में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हो रही है। एकनाथ शिंदे भी मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि महामंथन के बाद सरकार गठन का फॉर्मूला सामने आ सकता है, क्योंकि महायुति में अभी भी कई मुद्दों पर मामला फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में सीएम वाले सस्पेंस से पर्दा उठा तो अब मंत्रालयों वाले गणित को लेकर गुत्थी उलझ गई है। माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। इसको लेकर तमाम कहानियां अटकलों के बाजार में घूम रही हैं, क्योंकि शिंदे ने खुद को किनारे कर जो कुर्बानी दी है, कहा जा रहा है कि उनकी सेना इसको लेकर उचित तवज्जो चाहती है। उन्होंने कहा है कि महायुति के नेतृत्व तय करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए। सच्चाई ये है कि तीनों पार्टीज का स्ट्राइक रेट इतना बढ़िया रहा है और लोगों ने जताया है विश्वास इस महायुति नेतृत्व में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री लाडकी बहना योजना का एक फार रीचिंग इम्पैक्ट भी रहा है इस इलेक्शन में, महिलाओं का साथ रहा। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हर एक पार्टी अपने नेता को चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन हम तो ज़रूर चाहेंगे कि एकनाथ जी के नेतृत्व में हम आगे महाराष्ट्र के जनहित में काम करें। क्या कारण है, क्या चल रहा है आपस में? हम चाहते हैं कि अगर आपको बहुमत मिला है तो 24 घंटे में आपका मुख्यमंत्री तय होना चाहिए था, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन मोदी और शाह जी को और उनके नेताओं को, पार्टी के मुख्यमंत्री तय करने में इतनी कठिनाई क्या है, यह हमारी जनता जानना चाहती है। बीजेपी अपना नेता सत्ता सिंहासन पर बैठाएगी। इस रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे प्रबल दावेदार हैं। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी होंगे, जिसमें एक अजीत पवार हैं, जबकि दूसरा कौन होगा इसके पत्ते शिंदे ने नहीं खोले हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी की सुपर टॉप लीडरशिप से मुलाकात के बाद शिवसेना डिप्टी सीएम का पत्ता खोलेगी। इस रेस में शिंदे सेना की तरफ से 4 नाम की चर्चा जोरों पर है। दावेदारों की लिस्ट में पहले नंबर पर शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को बताया जा रहा है। वो कल्याण से सांसद हैं। उनके साथ ही पिछले सरकार में मंत्री रहे उदय सामंत, मालेगांव के कद्दावर नेता दादाजी भूसे और शिंदे के करीबी नेताओं में शुमार शंभूराज देसाई में से कोई एक डिप्टी सीएम बन सकता है। कल एकनाथ शिंदे साहब ने जो डिसीजन लिया है उससे वो कितने संवेदनशील है पूरे देश को पता चला। वो मुलाकात करने के बाद जो कुछ वो वहाँ एकनाथ शिंदे साहब फाइनल करेंगे, उसका पूरा समर्थन शिवसेना और हमारे एमएलए करेंगे। उधर मुख्यमंत्री की दौड़ से खुद को अलग करने के बाद एकनाथ शिंदे क्या टीम मोदी में एंट्री करने वाले हैं, और क्या मोदी मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होने वाला है, इसको लेकर दिल्ली में भी काफी हलचल बढ़ी हुई है। अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल लगातार अमित शाह और बीजेपी हाईकमान से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं एक बार फिर महायुति के धुरंधर शाह की शरण में आ रहे हैं। महायुति के तीनों दलों के दिग्गज देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दिल्ली में अमित शाह से मिलने वाले हैं। मुलाकात सबसे अहम इसलिए है क्योंकि सीएम दावेदारी से हटने के बाद यहां से शिंदे का अगला प्लान सेट होगा। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को केंद्र में मंत्री बनने का ऑफर दिया। 2 डिप्टी सीएम में एक शिवसेना कोटे से होगा। गृह, वित्त जैसे बड़े विभाग समेत 21 मंत्रालय बीजेपी अपने पास रख सकती है। शहरी विकास, जल संसाधन और पीडब्ल्यूडी जैसे मंत्रालय के पक्ष में शिवसेना का दावा है। ऐसे में दिल्ली में महामंथन से सरकार गठन का फॉर्मूला निकलेगा और महाशपथ की तारीख भी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।